गुरु की प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहे हैं जहां बाबा जी ने बताया था कि जहां धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज अपना शीश अर्पित किया है, उसी पवित्र स्थान को प्रणाम करते हुए हम आज गुरु की वाणी पर पूरा विचार आरंभ करते हैं। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु मह साका, तरम हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर न्यौछावर कर देने वाले, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता ना करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ये महान बलिदान संसार के अद्वितीय है। दिल्ली के चांदनी चौक पे उन्होंने अपना शीश अर्पित किया, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उनके इस महान बलिदान से पूरे संसार में उनकी जय जयकार हुई और आज भी संसार उनका गुणगान करता है। साथ संगत जी, आइए अब हम अपनी मन और बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करें। ये स्थान सदैव शांति का और आत्मिक आनंद से भरपूर रहता है। वह स्थान कौन सा है? गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जो कि दिल्ली में ही है। लेकिन जब गुरु की वाणी की विचार करनी हो तब विशेष एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ताकि गुरु के हम प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर का अर्थ हमारे हृदय में उतर जाए। गुरु का शब्द ही हमारा सच्चा गुरु है और गुरु का कार्य अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करना है। हम प्रतिदिन अरदास और बाणी भी पढ़ते हैं। ज्ञान अंजर गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। अर्थात कि गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन देकर अज्ञान का अंधकार समाप्त कर दिया। प्रभु की कृपा से संतों का संग प्राप्त होने पर मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया। आगे बाबा जी बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का जितना भी थोड़ा बहुत अर्थ समझ आया, उसके अनुसार गुरु के शब्द की हमें वास्तविक समझ उसी को ही आती है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। अब आप पूछ सकते हैं कि गुरु का बताया हुआ मार्ग कौन सा है, क्या है? ये मेरा बताया हुआ मार्ग नहीं है, ये स्वयं गुरु महाराज जी का बताया हुआ मार्ग है। गुरु महाराज जी हमेशा समझाते हैं, होए एकत्र मिलो मेरे पाई। देखिए, यहाँ बाबा जी समझाते हैं और गुरु साहिब जी भी हमें बताते हैं बड़ी ही सरल भाषा में। उन्होंने कोई कठिन संस्कृत का श्लोक नहीं बोला, ना कोई अरबी, ना कोई फारसी, किसी ऐसी भाषा का नहीं बोला। बिल्कुल उन्होंने हमें सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी अपनी ही भाषा से हमें समझाया। वे कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, आपस में मिलकर बैठो। फिर आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आगे बाबा जी कहते हैं, जो हमारी गुरु की वाणी में लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है, दुविधा दूर करो लिव लाई। यानी हमारी वाणी कहती है कि दुविधा दूर करो लिव लाई, अपने मन की दुविधा करो। यही दुविधा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। मन का दो दिशाओं में भटकना ही उसे कभी प्रभु तक पहुंचने नहीं देता। ये दुविधा बहुत कठिन है, इससे बचना आसान नहीं है। गुरु साहिब जी तो यहाँ तक कहते हैं, ऐसा कोई जे दुविधा मार गवावे, इसे मार राजयोग कमावे। अर्थात यहाँ पर वाणी कहती है कि जो मन की दुविधा को समाप्त कर देता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुविधा कैसे समाप्त होगी? तो बाबा जी इसका बहुत ही प्यारे ढंग से उत्तर समझाते हैं, गुरु की वाणी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि गुरु साहिब हमें बताते हैं,
हर नामे के हो वो जोड़ी। प्रभु का नाम के साथ अपना अटूट संबंध जोड़ लो। जोड़ी, जोड़ी का अर्थ है कि सामान्य जीवन में भी बोलते हैं, हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक जोड़ीदार है। उसी प्रकार गुरु साहिब भी कहते हैं कि तुम प्रभु के नाम के साथ बन जाओ, यानी प्रभु के साथ लिव लगा लो। सच्ची सत्संग वही है जहाँ केवल एक प्रभु के नाम का गुणगान होता है, चाहे कीर्तन हो, चाहे पाठ हो, चाहे कथा हो, चाहे सत्संग हो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त कोई और चर्चा नहीं होती। अब प्रश्न आता है कि प्रभु के नाम का सच्चा साथी कैसे बने। अब गुरु साहिब जी भी स्वयं इसमें उत्तर देते हैं, गुरुमुख बैसो सफा बिछाई। यहाँ पर हमें बाबा जी समझाते हैं, वो कहते हैं कि वाणी कहती है कि गुरुमुख बनकर विनम्रता से संगत में बैठो, सत्संग करो। आगे बाबा जी बताते हैं कि गुरु की कृपा द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के साथ जुड़ने का कभी भी सौभाग्य मिले तो जरूर गुरु की वाणी को पढ़ो, समझो और विचारो। ये सब गुरु की मेहर है, सब गुरु के गुण हैं। मेरी समझ के अनुसार पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार केवल 2 शब्दों में समाया हुआ है, एक गुरुमुख के और एक मनमुख के। गुरुमुख वह है जिसका मुख गुरु की ओर है, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, और मनमुख वह है जिसका मुख अपने मन की ओर है, जो मन की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। गुरुमुख अपना जीवन सफल कर लेता है, जबकि मनमुख अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। आगे बाबा जी बताते हैं कि गुरुमुख कहता है, मैं वही करूंगा जो मेरा गुरु कहेगा, मेरी गुरु की आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। जबकि मनमुख कहता है कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा, यानी मनमुख अपने मन का गुलाम है। अब निर्णय हमें अपने आप स्वयं लेना है कि अपना जीवन सफल बनाना है या हमें अपना जीवन व्यर्थ में गवा देना है। गुरुमुख बनकर संगत में बैठना गुरु की आज्ञा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जैसे कल मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का प्रकाश पर्व था, जो कि सिखों के 6वें गुरु साहिब जी हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सभी उनको लख लख बधाई अर्पित करते हैं। भाई गुरदास जी भी केवल 2 पंक्तियों में गुरु साहिब की महानता का वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा, पंज पियाले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु पारी। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तक 5 गुरु साहिबानों ने संसार को आध्यात्मिकता का अमृत पिलाया। उन्होंने मनुष्य के जीवन में 5 महान गुण स्थापित किए, सत्य का, संतोष का, दया का, धर्म का और धैर्य का। उन्होंने हम संगत को जोड़ा, पंगत में जोड़ा और एक परमात्मा के साथ सभी को जोड़ा। लेकिन उस समय की अत्याचारी सत्ता को ये सब स्वीकार नहीं था। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि सिख धर्म दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इसी कारण ही 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को, जो शांति के स्वरूप थे, गुरुवाणी के अथाह सागर थे, उन्हें असनाही यातनाएं दी गई। अत्याचारों की इच्छा थी कि इस पवित्र लहर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन संसार में वही होता है जो एक परमात्मा यानी अकाल पुरुष की रजा होती है। इसी के चाहने से, किसी के कहने से सत्य का मार्ग कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए भाई गुरदास जी भी बहुत ही प्यारे ढंग से आगे समझाते हैं, छठम पीर बैठा गुर पारी, यानी कि 6ठे गुरु महाराज जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरु पारी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति यानी पीरी की साथ साथ संसारिक और रक्षक शक्ति यानी मीरी को भी जोड़ा। उन्होंने सारे सिखों को समझाया
कि केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है। भक्ति की रक्षा के लिए अगर हमें शक्ति की भी आवश्यकता हो तो जरूर इस्तेमाल करो। जैसे कोई किसान खेत में फसल बो देता है, लेकिन यदि उसके चारों ओर बाड़ नहीं लगाए तो आवारा पशु आकर पूरी की पूरी फसल को, खेती को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार ही धर्म की रक्षा के लिए भक्ति के साथ साथ हमें शक्ति भी आवश्यक है। इसलिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 तलवारें धारी की, एक पीरी की और दूसरी मीरी की। भाई गुरदास जी आगे कहते हैं, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवार, अर्थात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ही नया स्वरूप धारण करके गुरु हरगोबिंद साहिब जी के रूप में प्रकट होकर सिख धर्म का आगे मार्गदर्शन किया। आगे बाबा जी एक उदाहरण देते हैं भगत त्रिलोचन जी का। भगत त्रिलोचन जी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन गुरु की दृष्टि में कोई जाति बड़ी नहीं, कोई जाति छोटी नहीं होती। हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही संसार में भी सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते। ब्राह्मण होने के कारण भगत त्रिलोचन जी को वेदों का और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। आगे बाबा जी बताते हैं कि ब्राह्मणों के 6 प्रमुख कर्म बताए जाते हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। लेकिन गुरु की वाणी इन सब से ऊपर उठकर एक अलग ही संदेश देती है। गुरुवाणी कहती है कि धर्म सबके लिए एक है, सच्चा धर्म केवल एक है, परमात्मा के नाम का सिमरन करना। नाम के बिना बाकी सब शून्य है। गुरु नानक देव जी महाराज जी भी एक बार एक नगर में पहुंच गए। संगत ने निवेदन किया कि महाराज जी हमें नाम सिमरन का रहस्य समझाइए। तो आगे बाबा जी बताते हैं कि गुरु साहिब जी ने एक स्लेट मंगवाई और उस पर कई शून्य लिख दिए। फिर संगत ने पूछा कि बताओ इसमें क्या लिखा है। सबने कहा कि महाराज जी इसमें केवल शून्य है। फिर गुरु साहिब ने उन शून्यों के बाईं ओर केवल एक अंक लिख दिया। अब उन्हीं शून्यों का मूल्य 10, 100, 1000 और लाख बन गया। गुरु साहिब ने आगे समझाया कि परमात्मा उस एक की तरह है। यदि जीवन में वह एक आ जाए तो मनुष्य का जीवन मूल्यवान बन जाता है। यदि वह एक नहीं है तो सारी उपलब्धियां शून्य के समान है। इसलिए गुरु साहिब जी आगे फरमाते हैं, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है, तुद बिन दूजा ना ही कोई। अर्थात कि मेरा मालिक केवल एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। संगत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई आगे बैठा हो, कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, यदि सबकी सूरत एक परमात्मा से जुड़ जाए तो सब एक ही हो जाते हैं। जिस प्रकार सरोवर के चारों ओर अलग अलग घाट होते हैं लेकिन पानी एक ही होता है, उसी प्रकार ही संगत में बैठे हुए सभी मनुष्य भी एक ही परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हमें भी एक होकर गुरु की वाणी को समझना चाहिए, गुरु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए और विचार करना चाहिए। शब्द भले ही कठिन दिखाई दे, लेकिन जब गुरु की कृपा से उसका अर्थ, उसका विचार समझ में आता है, तब वही शब्द हमारे जीवन का प्रकाश बन जाता है। आगे बाबा जी बताते हैं अपने एक साथी की घटना। जब वह लगभग 14 वर्ष की आयु में होंगे, शाहबादा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब मस्तगढ़ साहिब में सेवा कर रहे थे। तब वहां एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुजुर्ग ज्ञानी संत सिंह जी रहते थे। वह पहले किसी रियासत के ग्रंथी रहे थे। मैं अक्सर उनकी संगत में बैठा रहता था। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ग्रंथी किसे कहते हैं?
तो मेरे साथी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, जी मुझे नहीं पता। वह मुस्कुराए और बोले कि जिस ग्रंथ को हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, उसकी सेवा करना, उसकी वाणी को समझना, उसके उपदेशों को स्वयं अपने जीवन में उतारना और फिर दूसरों को भी समझाना, वही वास्तविक ग्रंथी होता है। केवल गले में परना डाल लेने से कोई ग्रंथी नहीं बन जाता। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरु की वाणी का अध्ययन केवल पढ़ने तक सीमित नहीं है, उसका उद्देश्य है उसे समझना और जीवन में धारण करना। तो साथ संगत जी, पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार यही है कि हम प्रतिदिन अरदास और बाणी में पढ़ते भी हैं, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचार, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सबस आधार। अर्थात कि मनुष्य के जीवन की थाली में 3 अमूल्य वस्तु रखी गई हैं, सत्य की, संतोष की और विचार की। इन सब का आधार परमात्मा का अमृतमय नाम है। जो इस नाम का रस चख लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बाबा जी आगे समझाते हैं कि आज मनुष्य को परमात्मा के नाम से दूर करके केवल बाहरी कर्म कांडों, गिनतियों और दिखावे में उलझाया जा रहा है। गुरबाणी स्पष्ट कहती है कि बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। बाबा जी समझाते हैं कि बाणी कहती है कि वास्तविक विचार वही कर सकता है जो गुरमुख बनता है। भक्त त्रिलोचन जी भी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उन्होंने वेद और शास्त्र पढ़े थे, लेकिन जब उन्हें सच्चा अनुभव हुआ तो उन्होंने वही अनुभव संसार के साथ साझा किया। इसी कारण ही गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। अब भगत त्रिलोचन जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब जगह विद्यमान है। सच्चे गुरु की कृपा से ही उसकी पहचान होती है। फिर वे अपनी आत्मा को भी समझाते हैं कि जब सुख मिलता है तो मनुष्य खुश होता है, लेकिन जब दुख आता है तो सबसे पहले परमात्मा को दोष देने लगता है। वह कहता है, हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन गुरबाणी कहती है, किसी को दोष मत दो, दद्दा दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। आगे बाबा जी समझाते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए भगत त्रिलोचन जी भी कहते हैं, नारायण निंद से काई भूली गवारी, हे मेरी पोली आत्मा, परमात्मा की निंदा मत कर, उसे दोष मत दे, अपनी ओर देख, अपने कर्मों को देख, क्योंकि जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फसल उगेगी। हम सभी जानते हैं कि यदि किसान गेहूं बोएगा तो चने नहीं उगेंगे, अगर चने बोएगा तो गेहूं नहीं उगेगा। ठीक उसी प्रकार ही मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य की फसल बनते हैं। गुरबाणी भी कहती है कि जेहा बीजे सो लूणे, कर्मा सदड़ा खेत। ये शरीर एक खेत है, हमें प्रतिदिन कर्मों का बीज बोते हैं। यदि अच्छे कर्म बोएंगे तो सुख ही सुख मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म बोएंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। फिर परमात्मा को दोष देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। हम प्रतिदिन जपजी साहिब जी की वाणी पढ़ते हैं, चंगियां आइयां बुरियां आइयां, वाजे धर्म हदूर। धर्मराज के सामने मनुष्य के सभी अच्छे सभी बुरे कर्म पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसलिए आगे कहा गया है, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कोई परमात्मा के निकट पहुंच जाता है, कोई उससे दूर रह जाता है। इसलिए भगत त्रिलोचन जी भी बार बार यही समझाते हैं कि सुख और दुख का कारण परमात्मा नहीं है,
बल्कि हमारे अपने कर्म है। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यही गुरुमुख का अटल सिद्धांत है। अब भगत त्रिलोचन जी अपने कथक को और स्पष्ट करने के लिए उस समय प्रचलित उदाहरण देते हैं। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को, किसी देवता की निंदा करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। वे कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो दिखाई दे, यदि उसके कर्म उचित नहीं है तो उसके कर्मों का प्रभाव उसे छेप नहीं सकता। इसी बात को समझाने के लिए वे अनेक उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण चंद्रमा का। कहा जाता है कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सुशोभित है और गंगा जी उनकी जटाओं में विराजमान है। इतना सम्मान मिलने के बाद भी यदि किसी ने अनुचित कर्म किए हैं तो उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा पर लगा कलंक आज भी उसी बात का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उदाहरण दिया सूर्य के सारथी अरुण का दिया। वह बताते हैं कि महान वंश में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कर्म उचित ना हो तो मनुष्य को उसका फल अवश्य मिलता है। जन्म नहीं, कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। आगे उदाहरण देते हैं शिव जी का। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि उन्हें भी अपने एक कर्म का फल भोगना पड़ा और अनेक तीर्थों की यात्रा करनी पड़ी। भगत त्रिलोचन जी का संकेत केवल इतना है कि कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। इसके बाद वह समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र से अमृत निकला, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और अनेक दिव्य रत्न प्राप्त हुए। इतना वैभव होने पर भी समुद्र का जल खारा ही रहा। इसका भाव यह है कि यदि कर्मों का प्रभाव बना रहे तो बाहरी संपत्ति या सम्मान से वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। फिर वह रावण जी का उदाहरण देते हैं। रावण अत्यंत विद्वान था, तपस्वी था, अपार शक्ति और सोने की लंका का स्वामी था। लेकिन जब उसने अधर्म का मार्ग अपनाया और माता सीता जी का हरण कर लिया तो उसके अहंकार का अंत हो गया। उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई और उसका पूरा का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से भक्त त्रिलोचन जी केवल एक ही शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। इसलिए वे अपनी आत्मा को फिर से समझाते हैं, अपने मन को समझाते हैं, हे मेरी मन, परमात्मा को दोष मत दे। जो सुख या जो दुख मिलता है वे हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। यदि जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने कर्म बदलने होंगे। गुरबाणी हमें यही शिक्षा देती है कि अपने भीतर झांको, अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करो। दूसरों में दोष खोजने से पहले स्वयं को बदलो। जब मनुष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने लगता है तब उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसका अंदर का अहंकार समाप्त होता है, दुविधा मिटती है और उसका पूरा का पूरा जीवन परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है। यही गुरुमुख बनने का मार्ग है, यही गुरु साहिब जी का उपदेश है, यही भगत त्रिलोचन जी की वाणी का सार है। तो आइए हम सभी आज से ये संकल्प करें कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को दोष नहीं देंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, गुरु की वाणी को समझेंगे, गुरु की वाणी को विचारेंगे, नाम का सिमरन करेंगे, शब्द से जुड़ेंगे और गुरुमत के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी में ही मनुष्य का कल्याण है, इसी में ही सच्चा सुख है और इसी में ही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो,
कोई नया सत्संग आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।